हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को। तो आज है शब कदर की रात। तो मैं तैयार होकर रेडी हो गया हूँ एकदम चौकस। इस समय टाइम हो रहा है असर का। तो आज यार बहुत सारा काम था। आज सुबह कुरान खानी थी मेरी नाना के घर पे 5 बजे से, और 6 बजे से 5 बजे से मुझे पहुंचना था, जो कि हम लोग 5 बजे या 6 बजे ही सोए थे। तो सो के उठे 10 बजे। तो फिर 10 बजे हम और हाफिज जी, मेरे साथ साथ हाफिज जी को ही पहुंचना था। हाफिज जी भी मेरे साथ इसी सोफे पे सोए और हम भी इधर टेक लेके सो गए। रात में नींद ही नहीं आई। और फिर उठे तो सीधे नाश्ता करने के लिए गए वहाँ पे। तो देखे फिर थोड़ी देर के बाद खाना वाना चलने लगा था, फातिया वातिया होने लगी थी, जो भी होता है। तो बहुत सारे लोग जो बच्चे आते हैं मस्जिद से, जो मदरसे से बच्चे आते हैं, वो सब खाने लगे थे। फिर खाना वाना खिलाया, उसमें बिज़ी हो गए। फिर ज़ोहर हो गई, असर हो गई। असर में जस्ट अपने घर पे आया मैं नहा धो के। और तो आज शब कदर की रात है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग क्यों ना बना लिया जाए। और बनाना था, बिल्कुल बनाना था। अभी हम लोग सब लोग शाम के टाइम कब्रिस्तान जाएंगे। हाफिज़ जी से मैंने बोला था आज का पूरा दिन मेरे साथ रहना, क्योंकि माना है नहीं और अकेले ही हैं, और हाफिज़ जी को तो रहना ही था ही साथ में। हाफिज़ जी को बहुत सारा काम है, बहुत लोग ऐसे पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं हाफिज़ जी को आज अपने अपने घर, कि भाई आओ इधर आके पढ़ दो, इधर आके पढ़ दो, इधर आके पढ़ दो। तो ये 3 से 4 घंटा, तीन तीन घंटा हाफिज़ जी बहुत बुरी तरह से बिजी रहने वाले हैं। और उसके बाद रात के लिए तो बुक कर ही लिया है मैंने हाफिज़ जी को। हाफिज़ जी और हम साथ में इस रूम में आज बहुत सारी नमाज़ें हाफिज़ जी ने दी है, वो सारी नमाज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, जितने सारे गुनाह हुए हैं पिछले साल या ज़िंदगी में आज तक कभी भी, और उन सब की माफ़ी मांगेंगे। चारों तरफ नूर छाया छाया, आका का मीलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अनिल शेख काकदे में, जो कि है, ये मुझे लिखा है एक मास्क। मैंने कहा इसको पहन लिया जाए, तो मैंने पहन लिया। ये होली में बहुत सारे बच्चे पहनते हैं। खैर फोकस किया जाए मैंगो शेक पे। मैंगो शेक यार रियल आम का शेक नहीं है, पूरा पल्प डाल के इन्होंने दिया। मतलब मुझे नहीं पीना चाहिए था, लेकिन पी लिया। बहुत मीठा 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 हो गया। खैर, लेकिन मुझे कुछ जूस पीने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैंगो शेक पी लिया जाए। उसमें बहुत गला सूख रहा था यार। और मैंने गाड़ी, अपने अब कब्रिस्तान जाना है तो कार इधर है और बाइक इधर है। बाइक से चलते हैं क्योंकि कार वहाँ तक जा नहीं सकती है। तो यार ये सबसे अच्छा काम है मेरा ना, मेरे को सर में हाथ लगा दे या फिर मेरे डैंड्रफ निकाल दे। वो मेरी बहन है छोटी, उसको बड़ा अच्छे से आता है। उसका नाम भी छोटी है, तो वो बहुत ज़बरदस्त करती है। उसका मतलब पार्ट टाइम जॉब है। क्या चीज़ बोल रही हो? आप पान खा के आ रहे हैं ना? हाँ, पान खा के आ रहा हूँ मैं। ये मैंने पान खाया है, मैंने गुनाह करा है बाबू। खून निकल रहा है। अच्छा, आपका ये खून निकल रहा है, मेरा तो पूरी कान में से खून टपकता है। अंदर तक मेरा घाव हो गया है, आपको पता है, लेकिन पका नहीं। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि अंदर तक घाव हो गया लेकिन पका नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ गए हैं गनसैदा मस्जिद, और ये मस्जिद का नाम है गनसैदा। यहाँ कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मतलब अपने मेरे ख़ानदान के जितने भी लोग जा रहे हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे आ रहे हैं। इवन मेरे पापा भी यहाँ पे हैं, नाना यहाँ पे हैं, नानी यहाँ पे हैं, खाला यहाँ पे हैं, और नानी की अम्मा हैं, वो भी यहाँ पे हैं। बहुत सारे ऐसे मोहल्ले के लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं सब यहाँ पे। और मैं भी यहीं पे आना चाहूँगा, और यहाँ पे इसीलिए मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत पुरानी पुरानी बातें बताई जा रही हैं। और यहाँ पे सब लोग हैं, अपने हिसाब से इंतज़ाम है। तो यार कब्र पे लोग आते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए, उनके हक़ में दुआ करते हैं कि उनके कब्र के अज़ाब आसान कर दे, उनके पुरसरात के रास्ते आसान कर दे, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दे जो गुनाह उन्होंने जाने अनजाने में किया हो। तो मैंने भी वही किया। मैं अपने पापा की कब्र ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे मेरे पापा की कभी कभी डायरेक्शन पता है, कब्र एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि उस कब्र, वो 2005 की कब्र थी, और 2005 से ना जाने उस कब्र पे कितनी कब्र बन गई होगी। तो मुझे ये जो पेड़ मेरे बगल में देख रहे हो आप, उससे 2-3 हाथ छोड़ के जो कब्र है, वही डायरेक्शन पता है। कभी कभी मतलब जब आपको नहीं पता हो तो आप उस डायरेक्शन में देख के ही दुआ कर लिया करो। तो एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन वही मैं देख के दुआ कर लेता हूँ। अब मैं चल रहा हूँ अपनी खाला की और नानी और नाना की कब्र पे। वहाँ पे भी जाके पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। और वहाँ पहले चला जाता तो पापा नाराज़ हो जाते। ये सब तो चलता ही रहेगा। तो फिर यहाँ से खाला की कब्र देखने जा रहा हूँ। यहाँ अच्छा हुआ है कि यहाँ आज के दिन ना यहाँ पे लाइट जला देते हैं, वरना इस साइड ना कोई लाइट जलती उलती है नहीं।
और सोचो यार, 1 सेकेंड के लिए अगर सारी लाइटें बंद हो जाती तो क्या होता। खैर मैंने खाला की कवर पे पढ़ दिया, नाना की कवर पे भी पढ़ दिया, और ये लास्ट फुल व्यू देख लो एक बार कब्रिस्तान का। तो मैं वही सोच रहा हूँ, अगर सारी लाइटें बंद हो जाएं तो क्या होगा। गाइस आई एम सॉरी, मैं कल के ब्लॉग का कुछ भी शूट नहीं कर पाया। घर पे नमाज का थोड़ी नफिलें पड़ी थी, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें ये हो गई थी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए। 15 शाबान की रात में बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने कुरान की तरफ से चीज़ को देखा और मैं नहीं निकाल पाया कि कुछ ना कुछ इसमें था, नहीं था। फिर बहुत सारी हदीस होती हैं जिसमें सही हदीस सबसे ऊपर होती है, सही हदीस में भी नहीं था। और बहुत सारे उलमा लोग को सुना, कुछ हाँ बोल रहे हैं, कुछ ना बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। हमने अपने हिसाब से देखा, लेकिन हमें तो नहीं कहीं मिला भाई। अब कोई और देखा हो तो पता नहीं। तो हाँ, और हदीस में ज़िक्र हुआ है। अब यहाँ बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और हदीस में हुआ है, सही बुखारी में नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ। तो इसी में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी कि पढ़े ना पढ़े। फिर हमने जैसे कि एक चीज़ सोची, एक चीज़ हमने सबसे बोल दी है कि भाई देखो क्या बात थी कल की यही बात थी ना कि भाई अल्लाह ताला आपके सारे गुनाहों को माफ़ करेंगे, हिसाब किताब होगा, आप माफ़ी मांग लेना, वो 7वें आसमान से पहले आसमान पे आ जाएगा, इस तरह की बातें थी ना। तो हम बंदे हैं, हम गुनहगार हैं, हम डरे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, हम तौबा ही तो कर रहे हैं। हम डर गए ना, कहीं हमें पता चले कि कहीं पे एक कोई चीज़ आपको 100 रुपये की चीज़ आपको 2 रुपये में मिल रही है। कितने मिडिल क्लास लोग, जितने गरीब लोग सबसे पहले जाके पहुंच जाएंगे ना उस चीज़ को लेने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो वैसे ही हम लोग हैं यार, चलो मान लेते हैं हमने अपने हिसाब से सर्च कर लिया, लेकिन मान लेते हैं कि ये चीज़ अगर नहीं है, कल का दिन वजूद में उस तरह से था नहीं जो स्पेशल डे बोला जाता है, और अगर होता भी तो हम क्या करते हैं, माफ़ी तो मांगते हैं ना यार। अल्लाह ताला इतने सख्त थोड़ी ना हो सकते हैं कि उस चीज़ का हम लोग को, इस कन्फ्यूज़न भी अगर है उसका हम लोग को इतना गुनाह देंगे। और अगर देंगे या नहीं देंगे वो अल्लाह और बंदे के बीच की बात है, नियत की बात है। ठीक है, आदमी का बिलीव है, लोगों को लगता है कि हाँ कहीं हदीस में सुना था ऐसा होता है, तो ठीक है हम कर लेते हैं, हम मांगेंगे, और सब बेवकूफ़ हैं। तो वो सब देखो, जो नहीं कर रहा है उसको बेवकूफ़ भी नहीं समझना चाहिए, जो कर रहा है उसे गलत भी नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो भाई अगर, तो देखो ना, तुम जो चीज़ नहीं है तो हम वो करे क्यों, लोग ये कहते हैं। तो ठीक है तुम नहीं करो, लेकिन किसी को अगर लग रही है कि है, तो वो तुम दिल से भी तो नहीं निकाल सकते किसी के, तो उसे करने दो। तो वही हमने फिर कुछ नफिल हमने पढ़ी, इस बात को रखा, लेकिन हमने कुछ नफिल पढ़ी कि भैया अगर हुआ तो हम, अब इसमें लोग कहते हैं बिदत नहीं कर दो, ये कर दो। भाई हम बस एक चीज़ जानते हैं, कुरान हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, अरबिक में पढ़ी है, तर्जुमा ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन जितना भी पढ़ा है एक चीज़ सुना है कि अल्लाह सब कुछ माफ़ कर सकता है, सब कुछ माफ़ कर सकता है, ज़मीन से लेकर आसमान तक के गुनाहों को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं कर सकता। तो बस मेरा हाथ जोड़ना है सबसे, हलवा बनाओ ना बनाओ, खाओ ना खाओ, फातिहा दो ना दो, जो करना है करो ना करो, कुछ भी करो, लेकिन शिर्क मत करना। कोई भी ऐसा काम देख लो जिसमें आपसे कहीं शिर्क तो नहीं हो रहा है, मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स तो नहीं निकल रहे हैं जो आपका शिर्क हो जा रहा है, ये किसी का बाप भी माफ़ नहीं करवा पाएगा। बस इतनी सी बात है, इतना हमें समझ में आया। और बाकी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा डिबेट है चीज़ों में। अल्लाह ताला जो लोग गलत कर देते हैं, नहीं पता, जिनको लगता है कि होता है और अगर वो नहीं होता है तो फिर अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। और लेकिन इंटेंशन लोगों की बस यही है, डर है। कल के लिए तो सिर्फ डर ही था ना यार, कि अपने लिए अगले साल का ज़िंदा रहें ना रहें, आज अपने लिए दुआ मांग लें, गुनाहों की तौबा कर लें, यही तो डर था ना। तो खैर हाँ, लैलतुल कद्र की जो रात है, 5 रातों में से एक रात है, 5वीं रात जो इम्पोर्टेंट है रमज़ान में, वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए तो पूरे लैलतुल कद्र पे एक आयत भी उतरी। तो बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत डिबेट चली, बहुत बहस चली, लेकिन एंड में यही हुआ कि भाई सब कुछ कर लेना, लेकिन शिर्क मत करना, किसी भी तरह का काम तुम्हारा शिर्क में नहीं आना चाहिए। मतलब इस तरह की बात कर रहा हूँ। और बाकी बहस बहुत लंबी है, मेरी औकात नहीं है कि मैं एक हरफ भी इसमें बोल सकूं या अपना ओपिनियन दे सकूं, बस इतना ही कह सकते हैं। इसीलिए कुछ ज़्यादा शूट नहीं करवाना, बहुत कुछ शूट करने का प्लान था रात में। बाय।